शिवसेना में हुई बगावत के पीछे एकनाथ शिंदे सबसे बड़ा चेहरा है। दावा यही है कि 3 दर्जन से ज्यादा शिवसेना विधायकों का उन्हें समर्थन है। महाराष्ट्र दूर, गुवाहाटी में बागी विधायकों की परेड करा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब बागी विधायकों के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बगावत और अदावत के बीच महाराष्ट्र से लेकर असम तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें कुर्ला की हैं, जहां पर शिव सैनिकों का आक्रोश बागी विधायकों के खिलाफ भड़का। कुर्ला के विधायक मंगेश कोडालकर के खिलाफ लोगों का विरोध जारी है। पहले शिव सैनिकों ने मंगेश कोडालकर के पोस्टर डंडे मारकर फाड़ दिए। वहीं आज उनके फोटो पर गद्दार लिखकर मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में हजारों शिव सैनिक मौजूद रहे, जो विधायक मंगेश कोडालकर की बगावत को लेकर नाराज हैं। दरअसल मंगेश कोडालकर 2 दिनों पहले गुवाहाटी जाकर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां पर बागी शिवसेना एमएलए तानाजी सावंत के खिलाफ पार्टी वर्कर्स का गुस्सा भड़का। विरोध कर रहे शिव सैनिकों ने तानाजी सावंत को गद्दार बताते हुए नारेबाजी की। गुस्से की आग महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में भड़क रही है। ये तस्वीरें औरंगाबाद की हैं, जहां पर बागी विधायकों के खिलाफ शिव सैनिकों ने प्रदर्शन मार्च निकाला। विश्वास है कोई लोग इधर उधर जाने का प्रयास कर रहे होंगे, वो हमारे कलीग है, सहकारी है। उनको भी विनंती आह्वान हम बार बार करेंगे कि आप शिवसेना से ही जुड़े रहिए। आप पुराने सब कार्यकर्ता हैं और इसलिए संभाजी नगर की जनता किस तरह शिवसेना के पीछे ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें उस गुवाहाटी की हैं, जहां पर बागी शिव सैनिक होटल में डेरा डाले हुए हैं। इसी होटल के बाहर कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। नहीं चलेगा। बीजेपी मुर्दाबाद! बीजेपी मुर्दाबाद! Assam will not allow nasty politics, dirty politics in Assam. Eknath Shinde should go back immediately. Otherwise, he will face very dangerous consequence. He should not disturb in this crucial time. Assam is Assam people to be given relief. We don't want the money politics from Assam. We ask the Maharashtra people to go back to Maharashtra. गुवाहाटी में टीएमसी ने भी होटल के बाहर प्रदर्शन किया। मांग यही है, सैलाब में डूबे असम में मदद करने की बजाय सरकार बागी विधायकों की सेटिंग में लगी है। हम लोग का बाढ़ में जो आदमी मर रहा है, यहाँ जो घर बाड़ी सब जल गया है, तो उसको थोड़ा मदद चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी। ये सब कुछ नहीं कर रहा है, आदमी को पूरा बुड़बक बना रहा है। तो अभी उसी लिए ये महाराष्ट्र का एमएलए लोग को यहाँ लाके यहाँ ये सब पॉलिटिकल ये करके रखा है। लेकिन यहाँ हम लोग का आदमी का क्या हो रहा है? पहले हम लोग का बाढ़ का सेंट्रल गवर्नमेंट 1 पैसा भी नहीं दिया, स्टेट गवर्नमेंट कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, आदमी लोग मर रहे हैं। उसी लिए ये हम लोग का ये डिमांड है कि ये सब बंद करो, ये पॉलिटिक्स वाला ये सब बिहार जाके महाराष्ट्र में करो। ये महाराष्ट्र का कि ये यहाँ करने का कोई जरूरत नहीं है। जी, तृणमूल कांग्रेस की ओर से अचानक यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, जहाँ पर ये एकनाथ शिंदे के गुट के लोग ठहरे हुए हैं। होटल के बाहर तृणमूल कांग्रेस के कम से कम 20 से 25 लोग अचानक से झंडा लेकर एक तरह से गुरिल्ला वॉर की तरह यहाँ पर आ धमके हैं। और ये कल से ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगातार असम सरकार पर प्रहार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस वक्त असम पूरी तरह से बाढ़ में डूबा हुआ है, ऐसे में जो रॉयल हॉस्पिटैलिटी दी जा रही है वो बिल्कुल भी गलत है। और उसी के मद्देनजर ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से अचानक शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ बगावत है, एक तरफ बवाल है और बीच में सवाल है कि आगे क्या होगा। राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर की भूमिका क्या होगी? उद्धव ठाकरे सरकार का क्या होगा? क्या दल बदल कानून लागू होगा? क्या बागी विधायकों को अलग गुट में मान्यता मिलेगी? शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे क्या कर सकते हैं? आइए देखते
हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। शिंदे की तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। गुवाहाटी से शतरंज की बिसात पर ऊंट की चाल चल रहे हैं एकनाथ शिंदे। राजा शान से खड़ा है, प्यादा ही बेमौत मरा है। छल से भरे इस खेल में हर पल खतरा ही खतरा है। कब किस ओर से होगा हमला ये नहीं किसी को भी पता है। मौका परस्ती के इस खेल में जाने ऊंट किस करवट चला है। महाराष्ट्र की सियासी बिसात पर जिस तरह से चालें चली जा रही हैं, उसमें इस बार राजा को उसका वजीर ही मात देने पर तुला है। हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की। मुंबई से सूरत और फिर गुवाहाटी तक जिस तरह से सियासी खेल चल रहा है, उस बिसात पर बाजी वजीर यानी एकनाथ शिंदे के हाथ में दिख रही है, जबकि शय और मात की बारी राजा यानी उद्धव ठाकरे की है। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि अकेले शिवसेना से ही 38 विधायक उनके पास हैं और निर्दलीय रहे अलग से। अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। शिवसेना ने 16 बागी विधायकों पर कार्रवाई के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। वहीं डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाने की मांग मंजूर कर ली है। तो यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरे खाकर मत घूमिए, महाराष्ट्र आपका है। क्या जरूरत है सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिव सैनिक का आत्मसम्मान नहीं है। ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिव सैनिक की। उधर बागी शिवसेना विधायकों ने शिंदे को समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को भी भेज दी है। अब सवाल उठता है कि राज्य में आखिर उद्धव ठाकरे सरकार का क्या होगा। बागी एकनाथ शिंदे गुट पर कोई कार्रवाई होगी या फिर सरकार गिरेगी। अब आपको बताते हैं कि दल बदल कानून क्या होता है। अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के 2/3 यानी 37 विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाते तो दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उद्धव सरकार बहुमत खो देगी और महाअघाड़ी सरकार गिर जाएगी। इन हालातों में स्पीकर की भूमिका क्या होगी वो भी आपको बताते हैं, तो सुनिए। महाराष्ट्र विधानसभा में अभी स्पीकर नहीं है। ऐसे में डेप्यूटी स्पीकर नरहरि जिरवाल की भूमिका बड़ी हो जाएगी। जिरवाल ने कहा भी था कि वो विधायकों के हस्ताक्षर की जांच करेंगे। डिप्टी स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वो बागी विधायकों को अलग गुट के रूप में मान्यता दे दे, लेकिन वो ऐसा नहीं भी कर सकते। साथ ही वो विधायकों को वोटिंग के लिए योग्य या अयोग्य भी घोषित कर सकते हैं। जिरवाल एनसीपी के विधायक हैं। सवाल ये भी है कि अगर डिप्टी स्पीकर बागी गुट को मान्यता नहीं देते तब क्या होगा। तो इस स्थिति में तो मामला अदालत तक जाएगा। एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ अदालत जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो।